भाई साहब, पहले जो इलेक्शन का मामला है, अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी इलेक्शन नहीं चाहते हैं ये कि 90 दिन के अंदर हो। हालांकि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ गया, गवर्नर्स तारीख दे नहीं रहे हैं। वजारत खजाना का कहना कि जी इलेक्शन कमीशन को फंड नहीं दिए जा सकते, या फिर वजारत दिफा या वजारत दाखिला सिक्योरिटी देने से मुआवजत करे। आप समझते हैं आपकी हुकूमत ये ठीक कर रही है, या हर हाल में इलेक्शन होने चाहिए 90 दिन में? देखिए, इलेक्शन आइन के तहत बड़ा वाज़ेह है कि इलेक्शन अगर असम्बली तहलील होगी तो 90 दिन के अंदर होंगे, इसमें कोई इबाहम नहीं है। और आइन जो लफ्ज़ इस्तेमाल करता है वो कहता है नॉट लेटर दैन, यानी उसमें कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई। अब अगर इलेक्शन कमीशन, जिसकी ज़िम्मेदारी है आइनी कि वो इलेक्शन करवाए, वो ये समझता है कि इलेक्शन नहीं हो सकते इस अरसे में, उसको जवाज़ देना होगा, और वो जवाज़ अदालत में जाएगा, उसकी तशरीह भी अदालत ही करेगी। ये इसमें सारी बात है। और दूसरी एक ये जो 245 के तहत जो एक्सटेंशन हो सकती है, ये कोई अमल होने के बाद उसकी आप उसका जवाब देकर उसको आप सेंक्टिफाई कर सकते हैं। ये आप कुछ होने से पहले इजाज़त नहीं, मेरा ख्याल है कि इजाज़त नहीं ले सकते। उसमें ये इजाज़त नहीं है कि आप जाएं और कहें जी इलेक्शन मैं नहीं करवा सकता। मेरा नहीं ख्याल कि ये उसके अंदर गुंजाइश मौजूद है। तो फिर आप समझते हैं कि वजारत ख़जाना बेहतर है कि फ़ंड्स दे, वजारत दाखिला बेहतर है कि सिक्योरिटी फराम करे, और वजारत दिफा भी, और इलेक्शन फिर अपने वक्त पर आइन के मुताबिक ही हो तो बेहतर है? जी, उनके पास बेहतर नहीं है, ये आइनी ज़रूरत है। और ये आइन ये भी कहता है कि तमाम जो हुकूमती इदारे हैं वो इलेक्शन कमीशन की मदद में आएंगे कि वो इलेक्शन होल्ड कर सके। तो ये सब जो मामलात हैं इनमें बहुत इबाहम पैदा हो गया है। हुकूमत का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। हुकूमत ने पैसे भी देने हैं, हुकूमत ने सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करनी है, और अगर फ़ौज की ज़रूरत है इलेक्शन में तो वो भी उनको भी आना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, मगर इस वक्त वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि आपकी पार्टी चाहती नहीं है कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे, और जाहिर है अब नज़र आ रहा है कि IMF की शराइत पूरी करने के लिए और प्रोग्राम बहाल करने के लिए बिजली की कीमतों में इजाफा, फिर आज गैस की कीमतों में इजाफे का फैसला हो गया, पेट्रोल डीजल की कीमतें भी मुमकिन तौर पर आगे बढ़ेंगी। तो आपकी पार्टी नहीं है IMF प्रोग्राम की बहाली की सूरत में इलेक्शन में जाने को तैयार। आप भी समझते हैं कि ये बहुत मुश्किल है इलेक्शन जीतना अब आप लोगों के लिए? सुबाई, देखिए, ये वो फैसले हैं जो आज से 3 साल पहले, 2 साल पहले, 1 साल पहले होने चाहिए थे, नहीं हुए। आज इस हुकूमत ने ये फैसले करने हैं क्योंकि आपको चॉइस नहीं है। तो मैं जो गुजारिश कर रहा हूँ कि ये चॉइस नहीं है पार्टी के पास या हुकूमत के पास कि वो इलेक्शन में जाए या ना जाए। इलेक्शन होने अपने वक्त पर, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो पार्टी ने इलेक्शन लड़ना है, वो जाएंगे, अपना बयानिया लेकर जाएंगे, आवाम को बताएंगे कि हमने क्या मुश्किल फ़ैसले किए हैं, क्यों किए हैं। और ये जो जमात इक़्तिदार में होती है उसका बयानिया, उसकी परफॉर्मेंस होती है, तो वही लेकर आपको जाना पड़ेगा। मतलब ये इस परफॉर्मेंस के साथ फिर कैसे जाएंगे जिसमें गुज़िश्ता 4 महीनों में फ़ैसलों में ताख़ीर करके और ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया गया? जो बड़े बड़े दावे किए थे आंखों में आंखें डालने के, अब वही कर रहे हैं। स्टाफ लेवल मुआहदे तक के लिए सब कुछ इकदाम करने पड़ रहे हैं। वैसे IMF चला गया, क्या क्या कारकर्दगी दिखाएंगे? देखिए, वो आपको उनको जवाब देना पड़ेगा कि जो आपने फ़ैसले किए हैं वो क्यों किए हैं। अगर बर वक्त नहीं किए तो क्यों नहीं कर सके। तो आपका बयानिया तो सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो या बुरी हो, वो आपका बयानिया वही होगा। और सब ये जो गिरफ्तारियों का सिलसिला है, ज़ाहिर है फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी पर आपके तहफ़्फ़ुज़ात थे, आपने उनका इजहार भी किया। अब शौकत तरीन साहब के ख़िलाफ़ मुकदमा और फिर वज़ीर दाखिला का कहना कि गिरफ्तारी की इजाज़त दे दी गई है। गिरफ्तारियों का शौक़ पिछली हुकूमत को था, आप समेत मुतादिद रहनुमा गिरफ्तार हुए, जेल में जिस कंडीशंस में रखा गया वो भी बहुत काबिल मज़म्मत है। क्या आपकी हुकूमत को भी ये सिलसिला जारी रखना चाहिए कि अब शौकत तरीन साहब तक नौबत आए एक ऑडियो लीक की वजह से? देखिए, ये हुकूमतों का शौक़ होते हैं गिरफ़्तार करने के लोगों को। साबका हुकूमत को, इमरान खान साहब को बहुत ही ज़्यादा शौक़ था। इस हुकूमत को कम से कम ये मशगला नहीं अपनाना चाहिए। शौकत तरीन साहब ने अगर कानून तोड़ा है, उनकी शिकायत आ गई है, पर्चा दर्ज अगर हो गया है तो उनकी ट्रायल होनी चाहिए। उनको गिरफ़्तार करने का कोई जवाज़ मुझे नज़र नहीं आता। आप हाँ ECL पर डाल सकते हैं कि मुल्क से फ़रार ना हो सकें, वो भी उनको अगर उनकी ज़रूरत हो तो अदालत उनको रिलीफ दे सकती है। लेकिन आप मुकदमा दर्ज करें और ट्रायल करें, ये इंसाफ का तकाजा है। ये अगर इमरान खान ने साल साल लोगों को जेल में डाला है तो कम से कम हमें उसको दोहराना नहीं चाहिए उस गलत कदम को।
और साहब, और आपने ये भी कहा कि मरीम नवाज़ मेरी लीडर नहीं है, वो अगर पार्टी सदर बनेंगी तो सोचूंगा। आपके लीडर नवाज शरीफ हैं, मगर आप फिर हैं किस बात के हामी? ज़ाहिर जब वो सीनियर नायब सदर बनी तो आप मुस्ताफ़ी हुए सीनियर नायब सदर के ओहदे से, मगर आपने हमारे प्रोग्राम में कहा कि आपको कोई इख्तलाफ नहीं है, आप चाहते हैं कि उन्हें काम करने का मौका मिले, मगर आप समझते हैं कि पार्टी के अंदर एक बाकायदा तौर पर डेमोक्रेटिक इलेक्शन का कल्चर होना चाहिए, उसी के तहत अब पार्टी में आगे बढ़ना चाहिए? नहीं, देखें, ये मेरा एक असूली फ़ैसला है और मैंने इस फ़ैसले से बहुत पहले जमात को आगाह कर दिया था कि अगर कोई नई लीडरशिप आती है, मरीम नवाज़ साहबा आती हैं, तो फिर कम से कम मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं रह सकता, क्योंकि हम नवाज शरीफ साहब के साथी हैं, पिछले 35 साल से हैं। तो अब मरीम साहबा आई हैं, उनको मौका मिलना चाहिए, वो काम करें। हम मुशावरत के लिए उनके लिए हाजिर हैं, जमात जो जिम्मेदारी लगाएगी उसके लिए हाजिर हैं, लेकिन ये मुनासिब नहीं है, ना मेरे लिए अच्छा है ना उनके लिए अच्छा है कि मैं इस ओहदे पर रहूं। ये बुनियादी बात है, इसमें कोई नाराज़गी नहीं है, कोई भाम नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। फैसला जो पार्टी लीडरशिप करती है मुझे कबूल है, मुझे उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं रह सकता जहां वो एक लीडरशिप रोल में होंगी, क्योंकि ये जो एक रिश्ता है हमारा आपस में भी, और जो सियासी रिश्ता पिछले 35 साल से मियां नवाज शरीफ के साथ है, उसका तकाजा है कि मैं इस मनसब पे ना हूँ और उनको फ्री हैंड मिले। अच्छा, फिर ये तो फिर तकरीबन तय है कि आप मुस्तकबिल में नून लीग का हिस्सा नहीं होंगे। बहुत मुश्किल है कि शरीफ ख़ानदान अपने से बाहर किसी को पार्टी सदारत देगा। नहीं, मैं पार्टी की सदारत का बिल्कुल उम्मीदवार नहीं हूँ, ये तो बिल्कुल गलत बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उम्मीदवार हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई और बने, क्योंकि आप मरीम नवाज साहिबा की किसी के वो सदारत में कुछ पार्टी का हिस्सा में या पार्टी में कुछ करने को तैयार नहीं है, तो शरीफ ख़ानदान से कोई बनेगा? नहीं, अगर कोई जमात में से कोई और शख्स आता है, शहबाज शरीफ साहब आज सदर हैं, हम उनके साथ हैं, मैं उनकी काबीना का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन जो जिम्मेदारी मुझे देते हैं मैं करता हूँ। जब अगर एक जनरेशनल चेंज आता है, मरीम साहिबा सामने आती हैं उस रोल के अंदर, तो फिर यकीनन हमारी वहाँ पर जो गुंजाइश है, वो जो सियासत का तकाजा है कि हम फिर एक कोई नया रोल अपना ज़िंदगी में ढूंढें। वैसे मगर इसका ताल्लुक इस बात से है कि वो सेकंड जनरेशन है, यानी कि अगर हमजा शहबाज हो या कोई और हो तब भी आपका यही मौक़िफ़ होगा, सिर्फ मरियम से या मरियम का इशू है? जी नहीं, कोई भी और हो जो सियासत में जो हमारे बाद आया हो, तो यकीनन ये सियासत का तकाजा होता है कि एक सीनियरिटी होती है, एक जूनियर लोग होते हैं। तो ये आपका फ़ैसला है, कोई ये लाजमी बात नहीं है, लेकिन मेरा ज़ाती फ़ैसला यही है कि मेरा वहाँ रहना पार्टी के लिए कोई मुस्बत बात नहीं होगी। इसलिए मैं जमात के साथ हूँ, जो जमात हुक्म करेगी उसका भी पाबंद हूँ, और अगर मैंने सियासत करनी है तो मैं इसी जमात के साथ करूँगा। भाई साहब, डेमोक्रेसी में सीनियर जूनियर पर फैसला होगा या अवाम किसको कबूल करते हैं? अगर वो क्राउड पुलर हुई या फ्यूचर में वो आपके लिए वोट ले सकती हैं, तो आप इस बात पर करेंगे या सीनियर जूनियर पर फैसला करेंगे? जी बिल्कुल, वो अवाम का फैसला है। मेरा फैसला ये है कि मैं उनके रास्ते में हाइल ना हूँ। मैं उनके वालिद का दोस्त हूँ, हम बहुत से जो लोग हैं उनके वालिद के दोस्त हैं, उनके वालिद के साथी हैं, 35 साल गुजर गए हैं, अच्छे बुरे वक्त के साथी हैं। तो अब अगर एक चेंज आता है लीडरशिप के अंदर, तो हम पर मैं समझता हूँ ये एक इखलाकी जिम्मेदारी है कि उस मामले को फ्री हैंड दें और आगे चलने दें। हमने ये बेनज़ीर साहिबा के मामले में देखा था कि इस मामले के क्या असरात होते हैं।